हेलो स्टूडेंट। आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी को लगातार किसी भी काम को करने के क्या फ़ायदे हैं उससे रूबरू कराऊंगा। मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए इस पिक्चर को लिया है। इस पिक्चर में आप जब गौर से देखेंगे तो दो चीज़ नज़र आएंगे, वही मेरा मोटो है आपको समझाने का। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब भी होली या दीपावली आती है तो अपने आसपास हम लोग घास को साफ़ करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। भूल जाने के बाद में क्या होता है कि फिर से वो घास उग जाता है। फिर से जब होली दीपावली आती है तब फिर से घास बड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पर हम घास छीलते नहीं हैं, बस वहाँ पर जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो वहाँ से एक रास्ता बन जाता है। ठीक इस तरह से वहाँ से घास ही ख़त्म हो जाता है और वहाँ से आने जाने का बिल्कुल साफ रास्ता बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात पढ़ाई का लेते हैं तो पढ़ाई भी लगातार करने का जो फ़ायदा है वो इसी पर डिपेंड कर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया हूँ कि जिस प्रकार से घास को काट कर आप भूल गए तो फिर से घास निकल आया। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो अपनी किताब कॉपी को निकालते हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट उसको नहीं हो पाता है, उसे वो जानकारी नहीं मिल पाता है, उतना ज्ञान नहीं हो पाता है जितना कोई बच्चा लगातार स्टडी करता है। जिस तरह से घास काट कर हम भूल गए कि हाँ उसे फिर से काटना है, तो हम क्या होते हैं, घास फिर से उग जाता है। उसी प्रकार से जब बच्चे क्या करते हैं, आज क्वेश्चन याद किए और फिर उसे छोड़ दिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना तक उस पर ध्यान ही नहीं दिए, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, फिर से आदमी भूल जाता है, विद्यार्थी फिर से भूल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार उस क्वेश्चन को पलट पलट कर देखते हैं, आज देखे, कल देखे, फिर देखे, फिर देखे, तो उसे वह क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहता है। तो इस माध्यम से मैं ये बोला कि जिस तरह से किसी रास्ते पर जाते आते वहाँ से एक रास्ता बन गया, ठीक उसी प्रकार से बच्चों की अगर किसी क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप रटिए मत, उसको रोज़ पलट कर देखिए, रोज़ पलट कर देखिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर कल पलटिए और उसको पढ़ लीजिए। बस एक बार पढ़ लीजिए, लगातार 10 दिन 11 दिन पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि लगातार आप किसी क्वेश्चन को या किसी भी चीज़ को कीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। लेकिन मैं तो पढ़ाई के संबंधित ही बात कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहे हैं, जब उसे लगातार उसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाया कि लगातार आप किसी क्वेश्चन को या किसी भी प्रश्न को याद करना चाहते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे लगातार पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और आपको जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक वो आपको ज़रूर याद रहेगा। धन्यवाद।